ऐसे हादसों के बारे में हम लोग 2005 से पहले सुनते थे। अब अगर ऐसा हादसा हुआ है तो इसमें सबसे पहले एसपी और डीएम को कड़ा से कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से गोली मारी गई है के लिए लड़ाई लड़ना होगा और साथ बैठने से वैसे तो बिहार में राजपूतों के कई नेता हैं, एक से एक, 5-5 सांसद, दर्जनों विधायक, तमाम तरह के संगठन चलाने वाले क्षत्रिय संगठन। लेकिन जैसे ही कोई घटना घटती है सारे के सारे मांद में छुप जाते हैं, और जब भी कोई घटना घटी तो या तो आनंद मोहन पहुंचते हैं या फिर आनंद मोहन लंबे समय तक जेल में थे तो उनकी अनुपस्थिति में चेतन आनंद पहुंचते थे। यानी पिता की परंपरा को पुत्र ने जारी रखा है, तभी तो आनंद मोहन को पूरा समाज अपना नेता मानता है। कई उदाहरण हैं, कई घटना है जहां आनंद परिवार खड़ा हुआ है। लेकिन ताजा मामला सासाराम का है, जहां एक सरफिया डीएसपी आदिल बिलाल, जो खुद ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत है, लेकिन अपने सीमा से परे जाकर नगर क्षेत्र में कुछ युवक बर्थडे पार्टी मना रहे होते हैं, थाना क्षेत्र में ही निजी कैंपस में अपने मित्रों के साथ जन्मदिन मना रहे होते हैं, तो वहां पहुंच जाता है और किसी बात पे नोक-झोंक होती है, ताबड़तोड़ फायरिंग करता है वो और उसका बॉडीगार्ड, और उस दौरान एक युवक की मौत हो जाती है और 2 अन्य युवक घायल हो जाते हैं। जाहिर है मरने वाले युवा के परिजनों ने डीएसपी आदिल बिलाल, सिरफिरा है, पहले भी दागदार रहा है, पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजन जो आप बीती बताते हैं उसके मुताबिक रात में कुछ युवा, जो युवा मरा, जिसको मार दिया गया, उसी का बर्थडे था। पार्टी चल रही होती है, लेकिन ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल अपने पुलिस बल के साथ वहां पहुंच जाता है और युवकों से उलझ पड़ता है। परिजन कहते हैं कि ये जो सिरफिया डीएसपी है 10-15 राउंड फायर करता है, और उसी फायर में 34 वर्षीय आकाश राणा की मौत घटना स्थल पर ही हो जाती है। 2 अन्य युवक घायल हो जाते हैं, क्योंकि आकाश राणा इसलिए घटना स्थल पर मारे जाते हैं क्योंकि उनको सीने में गोली मारा गया था। अब घटना के बाद आसपास और युवा के गांव में शोक का माहौल है। जाहिर है परिजनों के आंसू थम नहीं रहे होंगे, और परिजन लगातार, चूंकि पुलिस से जुड़ा मामला है, सिरफिया डीएसपी है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं फेवर कर रहा होगा, तो घटना की जांच कर न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि शिवहर में मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में थे,
कई दिनों से आनंद मोहन वहीं थे। जब वहाँ के बाद पटना लौटते हैं, थोड़ी तबीयत भी नासाज थी, जैसा कि मगरुआ को कुछ लोगों ने सूचना दी। आनंद मोहन जी के निर्देश पर शिवर विधायक चेतन आनंद अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, मित्रों के साथ, दर्जनों गाड़ियों के साथ युवक के गांव सेलारी जाते हैं। और स्वाभाविक है कि बहुत गमगीन माहौल रहा होगा। कोई अपना पहुंचा था तो परिजनों ने आप बीती बताई और चेतन आनंद ने परिजनों को सांत्वना दी और ये भरोसा दिलाया कि इस सिरफेट डीएसपी को बख्शा नहीं जाता, बख्शा नहीं जाएगा। और इसी क्रम में जब चेतन से सवाल किया जाता है तो चेतन कहते हैं कि ये ईगो है और ईगो में आकर कोई सिरफेट डीएसपी, पुलिस अधिकारी किसी की हत्या कर सकता है, ये ठीक नहीं है। और चेतन चूंकि खुद भी शूटर रहे हैं, जानते हैं चीज़ों को, विधायक भी हैं, तो कहते हैं कि यदि मान भी लिया जाए कि कोई विवाद था, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर, वो भी सीने में गोली मारने का अधिकार कौन सा कानून पुलिस को देता है। और परिजनों के हवाले से जो चेतन, जो आप बीती बताते हैं घटना की, घटना स्थल पर मुआयना के दौरान जो उनको बताया परिजनों ने, उसके अनुसार यातायात जो डीएसपी है आदिल बिलाल, पहले भी बदनाम रहा है, युवकों से पैसे की मांग कर रहा था। इसलिए चेतन ने रोहतास एसपी को भी फोन किया और उनसे घटना की जांच करने की मांग की। और उन्होंने कहा, चूंकि विधायक हैं, जिम्मेवार हैं, यदि आदिल बिलाल दोषी है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और इस घटना में आदिल बिलाल का बॉडीगार्ड भी संलिप्त है। तो स्वाभाविक है कि चेतन की मांग है कि स्पीडी ट्रायल से हो और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इतना ही नहीं, चेतन कहते हैं कि जल्द ही वो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और पूरे मामले को अवगत कराएंगे क्या मामला है। अब किसी भी बच्चे को, और विशेष रूप से बर्थडे के दिन गोली मार दी जाए तो परिवार की क्या मनोस्थिति रही होगी, गांव क्या सोच रहा होगा, समाज क्या सोच रहा होगा। चेतन की बातें उसी आक्रोश का प्रतीक है। और चेतन कहते हैं कि अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत अभी शेष है। आजादी के अमृत महोत्सव काल यानी 75 साल बीत जाने के बावजूद भी इतना गर्मी ठीक नहीं है। तो एक तो चेतन की मांग है कि डीएसपी की दफा 302 में अविलंब गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 महीने के अंदर सजा मुकर्रर किया जाए और मृतकों के परिजनों और आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन मंगरुआ के लिए बड़ा सवाल यह है कि केवल चेतन आनंद ही क्यों, केवल लवली आनंद ही क्यों, केवल आनंद मोहन ही क्यों, आखिर क्यों राजपूत समाज के सांसद और विधायक, बाकी नेता, पावर स्टार जो खुद को झंडा बरदार बताते हैं, कान में तेल डाल के सो जाते हैं जब कोई घटना होती है। जैसे ही घटना घटती है इनके मुंह में जुबान तो छोड़िए, ये मातम पुरसी के लिए भी नहीं जाते। दरअसल मरा हुआ समाज नेता नहीं पिछलग्गू पैदा करता है, लेकिन इस मरे हुए समाज में भी आनंद मोहन जैसे लोग हैं, लवली आनंद जैसी वीरांगना है
और चेतन जैसे युवा हैं जो खुलकर कहते हैं कि हम जिंदा कौम के लोग हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, तो आनंद परिवार कर्तव्योन्मुख है और बाकी राजपूत नेता कर्तव्य विमुख, जिसे समाज कभी अपना नेता नहीं मानता, भले गिनती चाहे जितनी गिना ले। धन्यवाद। वर्दी का अगर किसी को गुमान ज्यादा चढ़ जाता है तो हमको लगता है कि देखिए, जो बंदूक और जो पिस्टल, जो रिवॉल्वर, जो भी दिया जाता है वो जनता के को बचाने के लिए दिया जाता है, जनता के ऊपर गोली चलाने के लिए नहीं दिया जाता है। ये मामला लीपापोती पर जिस तरह से किया जा रहा है, हम बता रहे हैं, पहले ही हम बोल रहे हैं, ये एसपी का दायित्व बनता है। एसपी साहब से मेरी बात भी हुई है, हमने उन्हें आगाह भी किया है। ये आपका दायित्व बनता है कि दोषी के ऊपर कार्रवाई हो, और अगर वो दोषी को बचाते हैं तो इसका भी जो है उनको उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, ये उनको याद रहे। सर, एक और बात जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का नियम बनता है कि ट्रैफिक को देखभाल करने के लिए, मगर किस तरह से परिसर में उनके द्वारा जो घुसा गया, इस पर भी एक सवाल बहुत बड़ा परिसर में आना उनका कहीं से भी उचित बात नहीं थी। ये काम किसी और का था, ट्रैफिक डीएसपी का। कहीं से भी उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं होता है कि वो किसी के घर के अंदर घुस करके किसी के ऊपर गोलियां चलाए। एक गोली नहीं, कई एक राउंड गोली चली है। 3 लोग शायद इसमें जख्मी हुए, जिनमें से एक का जो है मृत्यु हो गया। ये अपने आप दिखाता है कि किसी सरफिरे के हाथ में अगर पिस्टल पकड़ा दिया जाए तो क्या होता है।